Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers before our reading. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurбhavасвah Tatsavitravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. अस्तो मा सत्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open Yoga Vashishta. Page number 393, and this is सर्ग नंबर 19. जगत और उसके संबंधों की असत्यता का प्रतिपादन. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रसंग पर एक पुरातन इतिहास है जो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा है, वह सुनो. इसी जम्बू द्वीप के किसी स्थान में महेंद्र नाम का एक पर्वत है. वहां कल्प वृक्ष था और उसकी छाया के नीचे देवता और किन्नर आकर विश्राम करते थे. उस पर्वत के बड़े शिखर बहुत ऊंचे थे और ब्रह्मलोक का स्पर्श करते थे, जिन पर देवता साम वेद का गायन करते थे. किसी और जल से पूर्ण बड़े मेघ विचरते थे. कहीं पुष्पवती लताएं थी, कहीं झरने बहते थे और कंदरा के साथ उछलते मानो समुद्र के तरंगे उठती थी. कहीं पक्षी कल निनाद करते थे, कहीं गुफा में सिंह गरजते थे, कहीं कल्प और कदम्ब वृक्ष लगे थे, कहीं अप्सराएं विचरती थी, कहीं गंगा का प्रवाह चलता था और किसी स्थान में महासुंदर रमणीय रत्नवनी विराजते थे. वहां गंगा तट पर एक उग्र तपस्वी स्त्री से युक्त तप करता था और उसके 2 मधुर वदन पुत्र थे. जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो पुण्यक नामक पुत्र ज्ञानवान हुआ, पर पावन अर्ध प्रबुद्ध और लोलुप अवस्था में रहा. जब काल चक्र को चलते चलते कई वर्ष बीत गए तो उस दीर्घ तपस्वी का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और उसने शरीर की क्षण भंगुर अवस्था देखकर चित्त की वृत्ति देह से विरक्त होने की इच्छा की. निदान दीर्घ तपा की पुर्यष्टका कलना रूप शरीर को त्याग गई और जैसे सांप केचुल को त्याग दे, वैसे ही पहाड़ की गुफा में जो आश्रय था उसमें उसने शरीर को छोड़ दिया और कलना से रहित अचैत्य चिन्ह मात्र सत्ता स्वरूप में स्थित हुआ और राग द्वेष से रहित पद को प्राप्त हुआ. जैसे धूम्र अंबर में जाकर स्थित हो, वैसे ही वह चिद आकाश में स्थित हुआ. तब मुनीश्वर की स्त्री ने पतिदेव का शरीर प्राणहीन देखा और जैसे दंड से कमल काटा हो, वैसे ही चित बना शरीर को देखा. तब चिरकाल तक योग कर्म करके उसने प्राण और पवन को वश करके अपना शरीर त्याग दिया और जैसे अली कमलनी को त्यागे, वैसे ही शरीर त्याग कर पति के पद को प्राप्त हुए. जैसे आकाश में शशि अस्त होता है और उसकी प्रभा अदृष्ट हो जाती है, वैसे ही दीर्घ तपा की स्त्री दीर्घ तपा के पीछे अदृष्ट हुई. जब दोनों विदेह मुक्त हुए, तब ज्येष्ठ पुत्र पुण्यक उनके दैहिक कर्म में सावधान होकर कर्म करने लगा, पर पावन माता पिता बिना दुखी एवं व्याकुल हो गया और वन कुंजों में बनने लगा. पुण्यक जो माता पिता की देह आदि क्रिया करता था, जहां पावन शोक से विलाप करता था, आया और भाई को शोक संयुक्त देखकर पुण्यक ने कहा, हे भाई, शोक क्यों करते हो, जो वर्षा काल के मेघवत आंसुओं का प्रवाह चल रहा है. हे बुद्धिमान, तुम किसका शोक करते हो? तुम्हारे पिता और माता तो आत्म पद को प्राप्त हुए हैं, जो मोक्ष पद है. वे ही सब जीवों का लक्षित स्थान और ज्ञानवानों का स्वरूप है. यद्यपि सबका अपना आप स्वरूप एक ही है, तो भी ज्ञानी को इस प्रकार भासता है और अज्ञानी को ऐसे नहीं भासता. वे तो ज्ञानवान थे और अपने स्वरूप में प्राप्त हुए हैं. उनका शोक तुम किस लिए करते हो? ये तुम्हारी भावना क्या है? संसार में जो शोक मोक्षदायक है, वह तो नहीं करता,
और जो शोक करनीय नहीं वह करता है। ना वह तेरी माता थी, ना वह तेरे पिता था, और ना तो उनका पुत्र है। तेरे कई माता पिता हो गए हैं और कई पुत्र हो गए हैं। असंख्य बार तो उनका पुत्र हुआ है और असंख्य पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए हैं, और अनेक पुत्र मित्र बांधवों के समूह तेरे जन्म जन्म में होते रहे हैं। जैसे ऋतु ऋतु में विशाल वृक्षों की शाखाओं में फल होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म होते हैं। तो किस हेतु माता पिता के स्नेहवश शोक करता है? जो तेरे सहस्रों माता पिता होकर दिवंगत हुए हैं, उनका शोक क्यों नहीं करता? जो तू इस जन्म में बांधवों का शोक करता है, तो उनका भी शोक कर। हे महाभाग, जो प्रपंच तुझको दृष्टि गोचर है वह जगत भ्रम है। परमार्थ में ना कोई जगत है, ना कोई मित्र है, और ना कोई बांधव है। जैसे मरुस्थल में बड़ी नदी भासती है, परंतु उसमें जल एक बूंद पे नहीं होता, वैसे ही वास्तव में जगत कुछ नहीं। बड़े बड़े धनी मानी जो छत्र चमरों से शोभा पाते हैं, वे विप्रिय होंगे, क्योंकि ये लक्ष्मी तो चपल्ला है, कुछ दिनों में चली जाती है। हे भाई, तू परमार्थ दृष्टि से विचार कर। ना तू है और ना जगत है, ये दृश्य भ्रांति रूप है, इसको हृदय से त्याग दे। तू इसी माया दृष्टि से बार बार जन्मता है और विनष्टा है। ये जगत अपने संकल्प से उद्भूत है, इसमें सत्य पदार्थ कोई नहीं। अज्ञान रूपी मरुस्थल में जगत रूपनी नदी है, और उसमें शुभ अशुभ रूपनी लहरें उपजती और फिर नष्ट हो जाती हैं। पुण्य और पावन को निर्वाण पद की प्राप्ति। पुण्य को बोलने के भाई, तेरे कई माता और कई पिता हो होकर मिट गए हैं। जैसे वायु से धूलि कण उड़ते हैं, वैसे बांधव हैं। ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, संपूर्ण संसार भ्रांति रूप है, और उसमें जैसी भावना फुटती है वैसे ही भासती है। बांधव, मित्र, पुत्र आदि में जो स्नेह होता है वह मोह से कल्पित है, और अपने मन से माता पिता आदि संज्ञा कल्पी है। संसार प्रपंच में जैसी संज्ञा कल्पे हैं वैसे ही होकर भासती है। जहां बांधव की भावना होती है वह बांधव भासता है, और जहां और की भावना होती है वहां और ही भासता है। जो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत में विष हो जाता है, वह कुछ अमृत में विष नहीं, भावना रूप भासता है। वैसे ही ना कोई बांधव है और ना कोई शत्रु है। सर्वकाल विद्यमान एक सर्वगत सर्वात्मा पुरुष स्थित है, उसमें अपने और अन्य की कल्पना कोई नहीं, और जो कुछ दे आदि हैं वे रक्त मांस आदि के समूह से रचे हैं। उनमें अहम सत्ता कौन है, और अहंकार चित्त बुद्धि और मन कौन है? परमार्थ दृष्टि से ये तो कुछ नहीं है। विचार करने से ना तू है ना मैं हूं, ये सब मिथ्या ज्ञान से भासते हैं। एक अनंत चिद आकाश आत्म सत्ता सर्वदा है, उसमें तेरी माता कौन है और पिता कौन है? ये सब मिथ्या भ्रम से भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। शरीर की ओर देखो तो जो कुछ शरीर है वह पंच तत्वों से रचा जड़ रूप है, उसमें चैतन्य एक रूप है, और अपना और पराया कोई नहीं। इस भ्रम दृष्टि को त्याग कर तत्व का विचार कर। मिथ्या भावना करके माता पिता के लिए क्यों शोक कर रहे हो? जो सम्यक दृष्टि का आश्रय लेकर उस स्नेह का शोक करते हो, तो और जन्मों के बांधव और मित्रों का शोक क्यों नहीं करते? अनेक पुण्यों और लताओं में, पुष्पों और लताओं में तू मृग शावक हुआ था। उस जन्म के तेरे अनेक मित्र बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करते? अनेक कमलों से संयुक्त सरोवर में गज विचरते थे, वहां तो गज सुत था, उन हस्ती बांधवों का शोक क्यों नहीं करता? एक बड़े वन में वृक्ष लगे थे और तेरे साथ फल पत्र हुए थे, और अनेक वृक्ष तेरे बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? फिर नदी तालाब में तो मच्छ हुआ था, और उसमें मच्छ योनि के बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? दर्शार्णव देश में तू कौवा और कपि हुआ, तुषार देश में तू राजकुमार हुआ, और फिर वन काक हुआ। बंद देश में तू मतंग हुआ, विराज देश में तू खर हुआ, मालव देश में व्याल और वृक्ष हुआ, और बंग देश में गीध हुआ, मालव देश के पहाड़ में पुष्पलता हुआ, और मंदराचल में श्रृगाल हुआ।
कौशल देश में ब्राह्मण हुआ, बंग देश में तीतर हुआ, तुषार देश में तुरंग हुआ, कीट योनि पाई, एक नीच ग्राम में बछड़ा हुआ और 15 महीने वहां रहा। एक वन में तालाब था, वहां कमल पुष्प पर मंडराने वाला ब्रह्म हुआ। और जम्बू द्वीप में तू अनेक बार उत्पन्न हुआ है। ये भाई, इस प्रकार वासना पूर्ण वृतांत मैंने कहा है। जैसी तेरी वासना हुई है वैसे तूने जन्म पाए हैं। मैं सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि से देखता हूँ कि ज्ञान बिना तूने अनेक जन्म पाए हैं। उन जन्मों को जानकर तू किस किस बांधव का शोक करेगा और किस किस का स्नेह करेगा। जैसे वे बांधव थे वैसे ही ये भी जान ले, मेरे भी अनेक बांधव हुए हैं जिन जिन में मैंने जन्म पाया है, और जो जो उधर्व लोग चले गए हैं वैसे ही सब मेरी स्मृति में आते हैं और अब मुझको अद्वैत ज्ञान समझाते हैं। हे भाई, त्रिराग देश में मैं शुक हुआ, तालाब के तट पर हंस हुआ, पक्षियों में वायस हुआ, बेल हुआ, बंग देश में पेड़ हुआ, इस वन पर्वत में बड़ा ऊंट होकर बिछड़ा, पौंड्र देश में राजा हुआ और सर्वाचल की गुफा में वृक हुआ जहां तू मेरा अग्रज था। फिर मैं 10 वर्ष हरिण होकर रहा, 5 महीने तेरा भाई होकर हरिण रहा, अब तेरा बड़ा भ्राता हूँ। इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कर्म के अनुसार कितने जन्मों में हम भ्रमते फिरे हैं। मैंने तुमसे सब कहा है और सब मुझको स्मरण है। इस प्रकार जब जंजाल की स्थिति मैंने तुझसे कही है। तेरे और मेरे अनेक जन्मों के माता पिता भाई और मित्र हुए हैं, उनका शोक तो क्यों नहीं करता। ये जगत दुख सुख रूप अप्रमाण ब्रह्म रूप है, इस कारण सबका त्याग अपने स्वरूप में स्थित हो जा। ये सब प्रपंच भ्रांति रूप है, इनकी वासना त्याग। जब अहंकार वासना को त्यागेगा तब उस पद को प्राप्त होगा जिसे ज्ञानवान प्राप्त होता है। इससे है भाई, ये जो जीव भाव अर्थात जन्म मरण उधर्व जीना और फिर गिरना व्यवहार है, उसमें बुद्धिमान शोकित नहीं होते। वे दुख की निवृत्ति के अर्थ अपना स्वरूप स्मरण करते हैं, जो भाव अभाव और जरा मरण बिना नित्य शुद्ध परमानंद है। तो उसका स्मरण कर और मूड मत हो। तुझको न सुख है न दुख है, न जन्म है न मरण है, न माता है न पिता है। तू एक अद्वैत रूप आत्मा है और किसी से संबंध नहीं रखता, क्योंकि कुछ भिन्न नहीं है। हे साधो, ये जो नाना प्रकार का विशेष संयुक्त यंत्र है, इसको अज्ञान रूप नट ग्रहण करता है और इष्ट अनिष्ट से निबद्ध होता है। जो आत्मदर्शी पुरुष है, क्रिया उनका स्पर्श नहीं करती, वे केवल सुख रूप हैं। और जो अज्ञानी है, वे देह इंद्रियों के गुणों में तद्रूप हो जाते हैं और इष्ट अनिष्ट से सुख दुख के भोक्ता होते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है, वे दृष्टा साक्षी भूत होते हैं, कर्म करते हुए भी अकर्ता रूप हैं और इष्ट निष्ठ की प्राप्ति में राग द्वेष रहित है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु दर्पण भले बुरे रंग से रंजित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष से रंजित नहीं होता। अब इच्छा और भय कलना से रहित स्वच्छ आत्म सत्ता सदा प्रफुल्लित रूप है और पुत्र कलत्र बांधवों के स्नेह से रहित है और उसका हृदय कमल सर्व इच्छा और अहम मम से रहित अपने स्वरूप में संतुष्ट होता है। इससे मिथ्या देह आदि की भावना का त्याग कर अपने नित्य शुद्ध शांत और परमानंद स्वरूप में तू स्थित हो। तू तो पर ब्रह्म और निर्मूल रूप है। तृष्णा चिकित्सा उपदेश। वशिष्ठ बोले कि राम जी, जब इस प्रकार पुण्यक ने पावन से ज्ञान उपदेश किया तब पावन प्रबुद्ध हुआ। तब दोनों ज्ञान के पारगामी और निष्काम आनंदित पुरुष होकर चिरकाल तक विचरते रहे और फिर दोनों विदेह मुक्त निर्वाण पद को प्राप्त हुए। जैसे तेल से रहित दीपक बुझ जाता है, वैसे ही प्रारब्ध कर्म के क्षीण होने पर दोनों विदेह मुक्त हुए। हे राम जी, इसी प्रकार तुम भी जानो, जैसे वे मित्र बांधव धन आदि के स्नेह से रहित होकर विचरे, वैसे ही तुम भी स्नेह से रहित होकर विचरो, और जैसे उन्होंने विचार किया था वैसे ही तुम भी करो। इस मिथ्या रूप संसार में किसकी इच्छा करें और किसका त्याग करें।
ऐसे विचार कर अनंत इच्छा और तृष्णा को त्याग दो, यही औषध है। तृष्णा को पाले रहना औषध नहीं, क्योंकि पालने से पूरी कदापि नहीं होती। जो कुछ संसार है वह चित्त से उद्भूत है, वो चित्त के नष्ट होने से संसार दुख नष्ट हो जाता है। जैसे लकड़ी के पाने से अग्नि बढ़ती जाती है और लकड़ी के बिना बुझ जाती है, वैसे ही चित्त के चिंतन से संसार विस्तार पाता है और चिंतन से रहित शांत हो जाता है। हे राम जी, ध्येय वासना त्याग रूप रथ पर आरूढ़ होकर रहो। करुणा, दया और उदारता संयुक्त होकर लोगों में विचरो और इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष ना करो। ये ब्रह्म स्थिति मैंने तुमसे कही। निष्काम, निर्दोष और स्वस्थ रूप को पाकर फिर जीव मोह को नहीं प्राप्त होता। परम आकाश ही इसका हृदय मात्र विवेक है और बुद्धि इसकी सखी है। जिसके निकट विवेक और बुद्धि है, वे परम व्यवहार करते हुए भी संकाटचन नहीं होते। इससे तुम परम विवेक और बुद्धि का आश्रय लेकर संसार में विचरोगे, तब संकट और दुख से मोहित ना होगे। नाना प्रकार के दुख, संकट, स्नेह आदि विकार रूप जो समुद्र हैं, उसके तरने के हेतु एक अपना धैर्य रूपी बेड़ा है और कोई उपाय नहीं। वह धैर्य क्या है? दृश्य संसार से वैराग्य और शब्द शास्त्र का विचार। So again, वैराग्य और अभ्यास। इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास से आत्म पद की प्राप्ति होती है। वह आत्म पद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार है। जो त्रिलोक के ऐश्वर्य से भी नहीं प्राप्त होता, वह वैराग्य, विचार, अभ्यास और चित्त के स्थिर करने से प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य संसार कोश में उत्पन्न होता है और मन तृष्णा रूपी ताप से रहित नहीं होता, तब तक कष्ट है। और जब आत्म विवेक से मन पूर्ण होता है, तब सब संसार अमृत रूप भासता है। जैसे जूते के पहनने से सब पृथ्वी चर्म से वेष्टित हो जाती है, वैसे ही इच्छा और तृष्णा के त्यागने से जीव पूर्ण पद पाता है। जैसे शर्तकालीन आकाश मेघों से रहित निर्मल होता है, वैसे ही इच्छा रहित पुरुष निर्मल होता है। जिन पुरुषों के हृदय में आशा फुरती है, उनके वश होने पर चित्त शून्य हो जाता है। और जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र पी लिया था, तब समुद्र जल रहित हो गया था, वैसे ही आत्म जल से रहित समुद्र व चित्त शून्य हो जाता है। जिस पुरुष के चित्त रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी चंचल वानरी रहती है, उसको वह स्थिर होने नहीं देती और सदा शोभायमान होती है। और जिसका चित्त तृष्णा से रहित है, उस पुरुष को तीनों लोग कमल की नाल के समान हो जाते हैं। योजनों के समूह गोपतवत सुगम हो जाते हैं और महाकल्प अर्ध निमेषमत हो जाता है। हे राम जी, हिमांशु और हिमालय पर्वत भी इतना शीतल नहीं, और केले का वृक्ष और चंदन भी ऐसे शीतल नहीं, जितना तृष्णा से रहित चित्त शीतल होता है। पूर्णमासी का मयंक और क्षीर समुद्र भी ऐसे सुंदर नहीं। मयंक इज द मून। और लक्ष्मी का मुख भी ऐसा नहीं, जैसा इच्छा से रहित मन शोभायमान हो जाता है। जैसे चंद्र प्रभा को मेघ ढक लेता है और शुद्ध स्थानों को अपवित्र लेपन मलिन करता है, वैसे ही अहंता रूप ने पिशाच ने पुरुषों को मलिन करती है। चित्त रूपी वृक्ष के बड़े बड़े टास दिशा विदिशा में फैल रहे हैं, वे आशा रूप हैं। जब विवेक रूपी कुठार से उनको काटेंगे, तब अचित पद की प्राप्ति होगी और तभी एक स्थान रूपी चित्त रहेगा। अविवेक और अधैर्य तृष्णा शाखा संयुक्त है, उनकी अनेक शाखाएं फिर होंगी। इसलिए आत्म धैर्य को धरो कि चित्त की वृद्धि ना हो। उत्तम धैर्य धारण से जब चित्त नष्ट हो जाएगा, तब अविनाशी पद प्राप्त होगा। हे राम जी, उत्तम हृदय क्षेत्र में जब चित्त की स्थिति होती है,
तब आशा रूपी दृश्य उत्पन्न होने नहीं देती, केवल ब्रह्म रूप शेष रहता है। जब तुम्हारा चित्त वृत्ति से रहित अचित्त रूप होगा, तब मोक्ष रूप परम पद प्राप्त होगा। चित्त रूपी उल्लूक की तृष्णा रूपनी स्त्री है। ऐसा पक्षी जहां विचरता है वहां अमंगल फैलाता है, जहां उल्लूक विचरते हैं वहां उजाड़ होता है। उल्लूक मीन्स द आउल्स, उल्लू। विवेक आदि जिससे रहित हो गए हैं, ऐसे चित्त की वृत्ति से तुम रहित हो रहो। ऐसे होकर विचरोगे तब अचिंत्य पद को प्राप्त होगे। जैसी जैसी वृत्ति फुरती है वैसा वैसा रूप जीव हो जाता है। इस कारण चित्त उपशम के निमित्त तुम वही वृत्ति धारो जिससे आत्म पद की प्राप्ति हो। हे महात्मा पुरुष, जिसको संसार के पदार्थों की इच्छा और ईर्ष्या शेष नहीं, और जो भाव अभाव से मुक्त हुआ है, वह उत्तम पद पाता है। और जिसका चित्त आशा रूपनी फांसी से बंधा है, वह मुक्त कैसे हो? आशा संयुक्त कदापि मुक्त नहीं होता और सदा बंधन में पड़ा रहता है। So again and again we are learning through all these scriptures, get rid of the desires. राजा बलि के मन में वैराग्य का उदय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने जो तुमको उपदेश किया है उसको बुद्धि से विचारो। See, whatever we read, whatever we hear, we got to reflect upon it. And this is what Vashishth is telling Ram ji also. बुद्धि से विचारो। राम जी बोले, हे भगवान, सर्व धर्मों के वेता, आपके प्रसाद से जो कुछ ज्ञेय था वह मैंने जाना। प्राप्य पद पा लिया और निर्मल पद में विश्राम किया। भ्रम रूपी मेघ से रहित शर्तकालीन आकाशवत मेरा चित्त निर्मल हुआ है। मोह रूपी अहंकार नष्ट हो गया है। अमृत से हृदय पूर्णमासी के शशिवत शीतल हुआ है और संशय रूपी मेघ नष्ट हो गया है। परंतु आपके वचन रूपी अमृत का पान करने में तृप्त नहीं होता। जिस प्रकार बलि को विज्ञान बुद्धि भेद प्राप्त हुआ है और बोध की वृत्ति के निमित्त वह मुझसे यथावत कही है। नम्रभूत शिष्य प्रति कहते हुए महापुरुष खेद नहीं मानते। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, बलि का जो उत्तम वृत्तांत है वह मैं कहता हूं, सुनो, उससे निरंतर बोध प्राप्त होगा। हे राम जी, इस विश्व के नीचे पाताल है। वह स्थान महाक्षीर समुद्र की तरह सुंदर उज्जवल है और वहां कहीं महासुंदर नाग कन्याएं विराजती हैं, कहीं विषधर सर्प जिनके सहस्र शीश हैं विराजते हैं, कहीं दैत्यों के पुत्र रहते और कट कट शब्द करते हैं, कहीं सुंदर सुख के स्थान हैं, कहीं जीवों के पारंपरिक समूह नरकों में जलते हैं और कहीं दुर्गंध के स्थान हैं। 7 पाताल हैं, उन सब में जीव स्थित हैं। कहीं रत्नों से खचित स्थान है, कहीं कपिल देव जी जिनके चरण कमलों पर देवता और दैत्य शीश धरते हैं विराजते हैं, और कहीं सुगंधित बाग लगे हैं। ऐसी 2 भुजाओं से पाली हुई पृथ्वी में दान कुल मंडन विरोचन का पुत्र राजा बलि रहता था, जिसने सर्व देवताओं और विद्याधरों और किन्नरों को लील या जीत लिया था और त्रिलोकी अपने वश की थी। सब देवताओं का राजा इंद्र उसके चरण सेवन की वांछा करता था। त्रिलोकी में जो जाति जाति के रत्न हैं वे सब उसके पास विद्यमान रहते थे और सब शरीरों की रक्षा करने और भावना के धर्मों के धरने वाले विष्णु देव उसके द्वारपाल थे। एरावत हाथी जिसके घंट स्थल में मद झरता है, उसकी वाणी सुनकर ऐसा भयभीत होता था जैसे मोर की वाणी सुनकर सर्प भयान्वित होता है। उसका ऐसा तेज था जैसे 7 समुद्रों का जल कुहीड़ सोख लेती है, वो जैसे प्रलय काल के 12 भानुओं से सागर सूखने लगता है। उसने ऐसे यज्ञ किए जिनके क्षीर घृत की आहुति का धूम्र मेघ बनकर पर्वतों पर जा विराजा, जिसकी दृष्टि देखकर कुलाचल भी नम्रभूत होता था। जैसे फूलों से पूर्ण लता नमती है, वैसे ही लीला करके उसने भुवनों को विस्तार से ही जीत लिया
और त्रिलोकी को जीतकर 10 करोड़ वर्षों तक राजा बलि राज्य करता रहा। राजा बलि ने युगों के समूह व्यतीत हुए देखे थे और अनेक बार देवता और दैत्य भी उद्भव और क्षय पाते अनेक बार देखे थे। त्रिलोकी के अनेक भोग भी उसने भोगे थे। निदान उनसे उद्वेग पाकर सुमेरु के एक शिखर पर ऊंचे झरोखे में अकेला जा बैठा और संसार की स्थिति का चिंतन करने लगा कि इस बड़े चक्रवर्ती राज्य से मुझको क्या प्रयोजन है। यद्यपि त्रिलोकी का राज्य बड़ा है, तो भी इसमें आश्चर्य क्या है। इसमें मैं चिरकाल भोग भोगता रहा हूं, परंतु शांति ना हुई। ये भोग उत्पन्न होकर फिर नष्ट हो जाते हैं। इन भोगों से मुझे शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ, पर बारंबार मैं वही कर्म और वही व्यवहार करता हूं और अहर्निश वही क्रिया करने में लज्जा भी नहीं आती। वही स्त्री आलिंगन करना, फिर भोजन करना, फूलों की शैया पर सोना और क्रीड़ा करना, ये कर्म बड़ों को लज्जा के कारण है। वही निरस व्यवहार फिर करना, जो एक बार निरस हुआ और उस काल में तृप्त करना है, फिर बारंबार दिन दिन करते हैं। ये मैं मानता हूं कि ये काम बुद्धिमानों को हंसने योग्य और लज्जास्पद है। जीवों के चित्त में वृथा संकल्प विकल्प उठते हैं, जैसे समुद्र में तरंगे उपजती और मिटती हैं, वैसे ही ये संकल्प और इच्छा जाल भी उठते और मिटते हैं। वह उन्मत्तवत जीवों की चेष्टा है। ये तो हंसी जाने योग्य बाल लीला है और मूर्खता से अनर्थ फैलाती है। इसमें जो कुछ बड़ा उदार फल हो वह मैं नहीं देखता, अपितु इससे रमणीय और अविनाशी हो उसका शीघ्र ही चिंतन करूं। ऐसे विचार कर वह कहने लगा कि मैंने पहले भगवान विरोचन से पूछा था। मेरे पिता विरोचन आत्म तत्व के ज्ञाता थे, सब लोकों में गए थे। उनसे मैंने प्रश्न किया था कि हे भगवान महात्मन, जहां सब दुखों और सुखों का अंत हो जाता है और सब भ्रम शांत हो जाता है, वह कौन स्थान है? वह पद मुझसे कहिए जहां मन का मोह नष्ट हो जाता है, सब इच्छा से मुक्ति होती है, जिसमें राग द्वेष से रहित सर्वदा विश्राम होता है, फिर कुछ क्षोभ नहीं रहता। हे तात, वह कौन पद है जिसके पाने से और कुछ पाना शेष नहीं रहता और जिसके देखने से और कुछ देखना नहीं रहता। यद्यपि संसार के विविध भोग पदार्थ हैं, तो भी सुखदायक नहीं भासते हैं, क्योंकि क्षोभ करते हैं और उनसे योगीश्वरों के मन भी मोहित होकर गिर पड़ते हैं। हे तात, जो सुख सुंदर विस्तीर्ण आनंद है, वह मुझसे कहिए, उसमें स्थित हुआ मैं सदा विश्राम पाऊंगा। पिता से पहले पूछे गए प्रश्नों का बलि को स्मरण। विरोचन बोले, हे पुत्र, एक अति विस्तीर्ण विपुल देश है, उसमें अनेक सहस्र त्रिलोकियां भासती हैं। वहां सागर, जल, धारा, पहाड़, वन, तीर्थ, नदियां, तालाब, पृथ्वी, आकाश, नंदन वन, अनिल, अनल, रवि, शशि, देश, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, कमलों की शोभा, काठ, तृण, चार, अचर, दिशा, उधर्व, अधा, मध्य, प्रकाश, तम, अहम, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि नहीं है। केवल एक ही है जो विविध महाप्रकाश को धारने वाला है, सबका कर्ता, सर्वव्यापक है और सर्व रूप मौन भाव से स्थित है। उसने सब मंत्रियों सहित एक मंत्री संकल्प किया। वह मंत्री जो ना बने उसको शीघ्र ही बना लेता है और जो बने उसको ना बनाने को भी समर्थ है। वह आपसे कुछ नहीं भोगता और सब जानने को समर्थ है। केवल राजा के हित में वह सब कार्यों को करता है। यद्यपि वह आप यज्ञ है, तो भी राजा के बल से तनुता से ज्ञाता और कार्य करता है। वह सब कार्यों को करता है और उसका राजा एकता में केवल अपने आप में स्थित है। बलि ने पूछा, हे प्रभु, आदि व्याधि दुखों से रहित जो प्रकाशवान है वह देश कौन है? उसकी प्राप्ति किस साधना से होती है और उसे पूर्वता किसने पाया है? ऐसा मंत्री कौन है और वह महाबली राजा कौन है जो जग जंजाल संयुक्त हमने भी नहीं जाना? हे देव, ये अपूर्व आख्यान आपने कहा है जो आगे मैंने नहीं सुना था। मेरे हृदय आकाश में संशय रूपी मेघ छाया हुआ है, उसे वचन रूपी पवन से निवृत्त करिए। विरोचन बोले, हे पुत्र, उस देश का मंत्री भगवान
और अनेक कल्प के देवता और असुर गणों से वश नहीं होता। सहस्र नेत्र जो इंद्र है उसके वश भी नहीं होता। यम कुबेर उसे वश नहीं कर सकते, और देवता और असुरों से भी वह अजेय है। मूसल वज्र गदा खड़क आदि उस पर चलाए तो कुंठित हो जाते हैं, जैसे पाषाण पर चलाने से कमल कुंठित हो जाते हैं। वह मंत्री अस्त्र और शस्त्र से वश नहीं होता, और बड़े युद्ध कर्मों से भी नहीं पाया जाता। देवता और दैत्य सबको उसने वश किया है। विष्णु पर्यंत देवता और हिरण्यकश्यप आदि असुर उसने डाल दिए हैं, जैसे प्रलयकालीन प्रभंजन सुमेरु के कल्प वृक्ष को गिरा देता है। प्रमाद से स्त्रीलोकी को वश कर चक्रवर्ती राजा वत स्थित है, और सुर असुरों के समूह उससे भासते हैं। यद्यपि वह गुह और गुणहीन है, तो भी दुर्मति दुष्ट अहंकार और क्रोध उससे उदित होते हैं। देवताओं और दैत्यों के समूह बार बार उत्पन्न करना उसकी क्रीड़ा है। ऐसा मंत्रों से संयुक्त मंत्री है। हे पुत्र, जब उसके राजा को वश करो तब उसके मंत्री को वश करना सुगम होता है। राजा को वश किए बिना मंत्री वश नहीं होता। कभी भीतर रहता है, कभी बाहर जाता है। जिस काल में राजा की इच्छा होती है कि मंत्री अपने को जीते, तब यत्न बिना जीत लेता है। वह ऐसा बलि मल है जिससे तीनों लोग उल्लास को प्राप्त हुए हैं। वह मंत्री मानो सूर्य है, जिसके उदित होने से त्रिलोक रूपी कमलों की खानी विकास को प्राप्त होती है, और जिसके लय होने से जगत रूपी कमल लय हो जाते हैं। हे पुत्र, यदि उसके जीतने की तुझको शक्ति है तो तू पराक्रमवान है। यदि मोह से रहित एकत्र बुद्धि हो, उनमें से एक को जीत सके तो तू धैर्यवान है। और तेरी सुंदर वृत्ति है, क्योंकि उसके जीतने से जो नहीं जीता उस पर भी जीत पाता है, और जो उसको नहीं जीता पर और सब लोग जीते हैं तो भी जित अजित हो जाएगा। इस कारण जो तू अनंत सुख चाहता है, तो जो नित्य अविनाशी है, उसके जीतने के निमित्त यत्न से स्थित हो, बड़े कष्ट और चेष्टा करके भी उसको वश कर। देवता दैत्य यक्ष मनुष्य महासर्प और किन्नरों से संयुक्त अति बली है, तो भी सब ओर से यत्न करने से वश होता है। अतः उसको वश करो। विरोचन का बलि को उपदेश। बलि ने पूछा, हे भगवान, किस उपाय से वह जीता जाता है, और ऐसा महावीरवान मंत्री कौन है और राजा कौन है? ये वृतांत सब मुझको शीघ्र ही कहिए कि उपाय करूं। विरोचन बोले, हे पुत्र, स्थित हुआ भी त्यागने योग्य है। ऐसा मंत्री जिस उपाय से जीता जाए वह भली प्रकार कहता हूं, सुन। उस युक्ति के ग्रहण करने से शीघ्र ही वश होता है। युक्ति बिना नाश नहीं होता। जैसे बालक को युक्ति से वश करते हैं, वैसे ही जो पुरुष युक्ति से उस मंत्री को वश करता है, उसको राजा का दर्शन होता है, और उससे वह परम पद पाता है। जब राजा का दर्शन होता है तब मंत्री वश हो जाता है, और उस मंत्री के वश करने से फिर राजा का दर्शन होता है। जब तक राजा को ना देखा तब तक मंत्री वश नहीं होता, और जब तक मंत्री को वश नहीं किया तब तक राजा का दर्शन नहीं होता। राजा के देखे बिना मंत्री को जीतना कठिन है, और मंत्री के जीते बिना राजा को देखना कठिन है। इस कारण दोनों का एक साथ अभ्यास करो। राजा का दर्शन और मंत्री का जीतना अपने पुरुष प्रयत्न और शनै शनै अभ्यास से होता है, और दोनों के संपादन से मनुष्य शुभता को प्राप्त होता है। जब तू अभ्यास करेगा तब उस देश को प्राप्त होगा। ये अभ्यास का फल है। हे दैत्य राज, जब उसको पाएगा तब रंच मात्र शोक तुझको नहीं रहेगा, और सब यत्नों से शांत होकर नित्य प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। जो साधु जन हैं वे सब संशयों से रहित उस देश में स्थित होते हैं। हे पुत्र, सुन, वह देश अब मैं तुझसे प्रकट करके कहता हूं। देश नाम मोक्ष का है, जहां सब दुख नष्ट हो जाते हैं, और राजा उस देश का आत्म भगवान है, जो सब पदों से अतीत है। उस महाराज ने मंत्री मन को किया है, और मन परिणाम को पाकर सर्व ओर से विश्व रूप हुआ है।
जैसे मृतिका का पिंड घट भाव को प्राप्त होता है और जैसे धूम्र मेघ को धारता है, वैसे ही मन ने विश्व रूप धरा है। उस मन को जीतने से सब विश्व विजित होता है। मन का जीतना कठिन परंतु युक्ति से साध्य है। बलि ने पूछा, हे भगवान, उस मन को वश करने की युक्ति मुझसे कहिए। विरोचन बोले, हे पुत्र, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के रस की सर्वदास सब ओर से आस्था त्यागना, अर्थात नाशवंत और ब्रह्म रूप जानना, यही मन के जीतने की परम युक्ति है। So in other words, control your senses first. मन रूपी हाथी विषय रूपी मद से मस्त है। इस युक्ति से शीघ्र ही उसका दमन हो जाता है। ये युक्ति कठिन है और अति दुख से प्राप्त होती है, परंतु अभ्यास से सहज ही प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म का अभ्यास करने से और विरक्ति से युक्ति सब ओर से प्रकट होती है। जैसे रसवती पृथ्वी से लता जन्मती है, वैसे ही जो जो षट जीव हैं वे इसकी वांछा करते हैं, परंतु अभ्यास बिना उन्हें नहीं प्राप्त होती और अभ्यासी को प्रकट हो जाती है। इससे तुम भी अभ्यास से ही युक्ति का आश्रय करो। जब तक विषयों से विरक्ति नहीं होती, तब तक जीव संसार रूपी वन के दुखों में भ्रमता है, पर विषयों से विरक्ति अभ्यास बिना किसी को नहीं सिद्ध होती। जैसे अभ्यास बिना नहीं पहुंचता, वैसे ही जब आत्मा ध्येय को पुरुष निरंतर धरता है, तब अभ्यासवान की वृत्ति विषयों में अप्रीति करती है। जैसे जल के अभ्यास से बेली को सींचते हैं तब लता पनपती है, ऐसे ही पुरुषार्थ से सब कार्यों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ये निश्चय किया है कि जो क्रिया आप ही करे उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। वही पुरुषार्थ कहलाता है। जो अवश्य होना है उसकी जो नीति है वह दूर नहीं होती। उसे ही दैव शब्द कहें या नीति कहें, पर अपने ही पुरुषार्थ का फल पाता है। जैसे मरुस्थल में भ्रम से जल भासता है और सम्यक ज्ञान से भ्रम निवृत्त हो जाता है। इस दैव और नीति को अपने पुरुषार्थ से जीतो। जैसे पुरुषार्थ से संकल्प दृढ़ करता है, वैसा ही भासता है। जैसे आकाश को नीलिमा ग्रहण करती है, पर वह नीलिमा कुछ है नहीं, वैसे ही सुख दुख देने वाला और कोई नहीं। जैसा संकल्प करो वैसा ही होकर भासता है, और जैसी नीति होती है वैसा ही संकल्प जीव करता है। उसी नीति से मिलकर कभी कर्म करता है तो उससे इस जगत कोश में जीव शरीर धार कर फिरता है। जैसे आकाश में पवन फिरता है, पर वह कभी नीति से हित और कभी नीति से रहित फिरता है, वैसे ही दोनों सीढ़ियां मन में होती हैं। आकाश रूपी मन में नीति अनीति रूपी वायु चलती है। इस कारण जब तक मन है तब तक नीति है और दैव है। मन से रहित न नीति है न दैव है। मन के अस्त होने पर जो है वही शेष रहता है। वैसे ही पुरुषार्थ करके जैसे संकल्प इस लोक में दृढ़ होता है, वह कदाचित अन्यथा नहीं होता। हे पुत्र, अपने पुरुषार्थ बिना यहाँ कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे परम पुरुषार्थ करके विषय से विरक्त हो। जब तक विरक्ति नहीं होती तब तक परम सुखदात्री मुक्त पदवी और संसार भय का नाश करता ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब तक विषयों में प्रीति है तब तक संसारिक दशा चलायमान करती है और दुखदायक होती है और सर्प की भांति विष फैलाती है। अभ्यास किए बिना निवृत्त नहीं होते। फिर बलि ने पूछा कि हे सब असुरों के ईश्वर, चित्त में भोगों से विरक्ति कैसे दृढ़ होती है, जो जीवों के दीर्घ जीवन का कारण है। विरोचन बोले, हे पुत्र, जैसे शरत काल की महालता में फूल से फल परिपक्व होता है, वैसे ही आत्म अवलोकन करने वाले पुरुष को भोगों से विरक्ति प्रकट होती है। आत्मा के देखने से विषयों की प्रीति निवृत्त हो जाती है और हृदय में शांति आती है। जैसे कमलों में शोभा होती है, वैसे ही बीज लक्ष्मी स्थित होती है। अतः सूक्ष्म बुद्धि विचार वेता जैसे आत्म देव को देखकर विषयों की प्रीति त्यागते हैं, ऐसे तुम भी त्यागो। प्रथम दिन के 2 भाग देह के कार्य करो, एक भाग शास्त्रों का श्रवण विचार करो और एक भाग गुरु की सेवा करो।
जब कुछ विचार संयुक्त मन हो, तब 2 भाग वैराग्य संयुक्त शास्त्रों को विचारो और 2 भाग ध्यान और गुरु के पूजन में रहो। इस क्रम से जीव ज्ञान कथा की अहर्ता पाता और क्रम से निर्मल भाव को ग्रहण करता है। तब शनैः शनैः उत्तम पद की भावना होती है। इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ विचार में चित्त रूपी बालक को लगाओ। जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, तब जीव कर्म फांसी से छूट जाता है। जैसे चंद्र के उदित होने से चंद्र कांति मणि द्रवीभूत होती है, वैसे ही वह शीतल होकर विचार विराजता है। बुद्धि के विचार से सर्वदा सम और आत्म दृष्टि देखना, तृष्णा का बंधन त्यागना, ये परस्पर कारण है। परमात्मा के देखने से तृष्णा दूर हो जाती है और तृष्णा के त्याग से आत्मा का दर्शन होता है। जैसे नौका को केवट ले जाता है और नौका केवट को ले जाती है, वैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है और भोगों का त्याग होता है। पर ब्रह्म में जो अत्यंत विश्रांति नित्य उदित होती है, वह मोक्ष रूप आनंद उदित होता है, उसका अभाव कदापि नहीं होता। जीवों को आनंद आत्म विश्रांति के सिवाय न तपों से प्राप्त होता है, न दानों से प्राप्त होता है और न तीर्थाटन से प्राप्त होता है। जब आत्म स्वभाव का दर्शन होता है, तब भोगों से विरक्ति होती है। पर आत्म स्वभाव का दर्शन अपने प्रयत्न बिना और किसी युक्ति से नहीं प्राप्त होता। हे पुत्र, भोगों के त्याग करने और परमार्थ दर्शन के यत्न करने से ब्रह्म पद में विश्रांति और परमानंद मोक्ष को प्राप्त होता है। आदि ब्रह्म से काठ तक को इस संसार में ऐसा अनंत कोई नहीं जैसा परमात्मा में स्थित होने से है। इससे तुम पुरुष प्रयत्न का आश्रय लो और दैव को दूरता त्यागो। इस मार्ग के रोकने वाले भोग हैं, उनकी निंदा बुद्धिमान करते हैं। जब भोगों की निंदा दृढ़ होती है, तब विचार उत्पन्न होता है। जैसे वर्षा काल बीतने पर शरद काल की सब दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, वैसे ही भोगों की निंदा से विचार और विचार से भोगों की निंदा परस्पर होती है। जैसे समुद्र को अग्नि से धूम्र उदय होता है और मेघ रूप को वर्षा करके फिर समुद्र को पूर्ण करता है, जैसे मित्र आपसे परस्पर कार्य सिद्ध कर देते हैं। इससे प्रथम तो दैव का अनादर करो और पुरुष प्रयत्न करके दांतों से दांतों को पीसकर भोगों की प्रीति को और फिर पुरुषार्थ से प्रथम Okay, what is a dev over here? Dev means destiny, because often we think that it's our destiny and we don't want to do any पुरुषार्थ। फिर शास्त्र ज्ञान को संग्रह करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे दैत्य राज, समय पाकर जब तू विषयों से विरक्त चित होगा, तब विचार के वश से परम पद पाएगा। अपने आप में जो पावन पद है, उसमें तब भली प्रकार में न गिरेगा। के कर्म से वैराग्य और विचार संयुक्त होने पर तुझको आत्म लाभ होगा। So this still there's a conversation going on between those two. So ज्ञान उपदेश के स्मरण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much.